बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखरा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं वो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। आज की हमारी रेसिपी है क्रीमी चिकन चीज़ी पार्सल्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यमी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन में मैं यहाँ पे फाइनली चॉप्ड 1 टीस्पून गार्लिक शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे नमक। 1 टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिलीज शामिल कर दूंगी। हाफ टीस्पून यहाँ पे डाल दूंगी मैं व्हाइट पेपर पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर और 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी मैं सोया सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बैटर क्या है कि आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए, वरना चाहे तो आप फौरन से भी पका सकते हैं। इसे मैरिनेट करने से यह होगा कि चिकन तमाम फ्लेवर्स को अच्छी तरीके से जज्ब कर लेगी। आधे घंटे के बाद मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। 4 to 5 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो चिकन हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। पैन में डाल के पहले हम चिकन को थोड़ा सा अलग-अलग कर लेंगे क्योंकि ये आपस में जुड़ गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद जो चिकन ने जूसेस एब्जॉर्ब किए थे अपने अंदर वो और फिर चिकन का खुद का पानी अच्छा खासा निकल आएगा। तो जो पानी थोड़ा सा प्याले में था हम उसको हिलाकर मसाला वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी ताकि चिकन हमारी गल जाए। बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, फ़ौरन गल जाएगी। 5 मिनट के बाद देखें इतना पानी खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा सा पानी हम इसका और ड्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो सके और ये भुन जाए अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये जो हमने चिकन प्रिपेयर की है अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में मैं 1 टेबलस्पून के करीब बटर शामिल कर दूंगी। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल दूंगी मैदा। मैदे को हम बटर के साथ हल्का सा भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो पर रखेंगे क्योंकि हमें मैदे का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। बस इस तरह से मैदे और बटर को फ्राइंग पैन में मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। हल्का सा भुना सा मैदा हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट हम मैदे को बिल्कुल धीमी आंच पर इस तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें 1 कप के करीब मिल्क शामिल कर देंगे। मिल्क शामिल करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि एक भी गुठली इसमें बाकी ना रहे और ये एकदम स्मूथ से टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए गुठली एक भी बाकी नहीं रही है मैदे की और बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर ये बन गया है। जिस तरह से जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक होता चला जाएगा और इस तरह से ये क्रीमी टेक्सचर में आता चला जाएगा। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और इसी तरह से इसको स्टिर करते हुए चलाते जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है आपने, वरना मैदा जो है वो नीचे लगना शुरू हो सकता है। ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस इतना गाढ़ा हो चुका है, ये क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए देखने से भी आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना क्रीमी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिक्स हर्ब्स शामिल कर दूंगी मैं हाफ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस ये थोड़ी सी सीजनिंग जाती है और इतना ज़बरदस्त ये सॉस बन के रेडी होता है। ये सॉस की बेसिक रेसिपी है। आप इसी सॉस के साथ पास्ता या मैक्रोनी भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी बन के रेडी होती है। तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पकने के साथ साथ सॉस की कंसिस्टेंसी देखिए थिक होती चली जा रही है। अगर आपके सॉस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक हो जाए तो आप बिल्कुल मामूली सा पानी मिला सकते हैं। 1-2 टेबलस्पून के करीब आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब जो चिकन हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो तमाम चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को सॉस में डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही क्रीमी सी हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीज़ की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितनी डालना चाहें। यहाँ पे मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके ले ली है। आप चाहें तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ या फिर चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पर ही रखना है। इस मौके पर भी आपने क्या करना है, चीज़ को कवर कर देना है इस बैटर से और थोड़ा सा हम कवर करके इसको रख देंगे ज़रा सी देर के लिए कि चीज़ हमारी हल्की सी मेल्ट हो जाए ताकि मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं हमारी चीज़ मेल्ट हुई है कि नहीं। ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चीज़ी टेक्सचर हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना क्रीमी और कितना चीज़ी ये हमारा बैटर बनके रेडी हुआ है। इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग बनके रेडी हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये पार्सल्स बनके रेडी होते हैं। एक मरतबा ट्राई ज़रूर बनता है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा।
तो चलिए बस हमारा ये बैटर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं चूल्हे पर से। पार्सल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड शीट्स का यूज़ कर रही हूँ। रेडीमेड शीट्स आपको बाज़ार से आसानी मिल जाती हैं। पार्सल्स बनाने से पहले थोड़ी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, जिसको आप लई भी कहते हैं, ताकि हम पार्सल्स को बाइंड कर सकें। ये देखिए बाइंडिंग के लिए हमारी मैदे की स्लरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब आ जाती है बारी पार्सल्स बनाने की। एक शीट हम इस तरह से लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे, स्लरी लगा देंगे और इसके ऊपर क्रॉस में इस तरह से हम एक शीट रख देंगे और इस तरह से प्लस का साइन बना लेंगे। अब इस प्लस के साइन के बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमने उतनी रखनी है कि पार्सल हमारा इजीली पैक हो सके। ज़्यादा फुल करके स्टफिंग मत रखिएगा, वरना पार्सल्स फट भी सकते हैं और ये खुल भी सकते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरह से मैं इसको पैक कर रही हूँ। पहले एक साइड उठा के मैंने स्टफिंग के ऊपर रख दिया है। अब इस साइड के ऊपर हम स्लरी लगाएंगे और यहाँ से दूसरी तरफ से हम एक साइड उठाकर ऊपर रखेंगे। फिर इसी तरह से स्लरी लगाएंगे और उसकी अपोजिट साइड को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हम स्लरी लगाने के बाद जो लास्ट हमारे पास पार्ट बचा है उसको भी हम ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए हमारा एक पार्सल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। कहीं से भी ये खुलावा नहीं है, कहीं से भी ये फटेगा नहीं। इस तरह से ये पैक इस तरह से रहेगा। अब एक मरतबा मैं और आपको बना के बता देती हूँ। ये देखिए एक शीट लेने के बाद उसके सेंटर में हम थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे। दूसरी शीट को हम सेंटर में इस तरह से रखेंगे कि ये प्लस का निशान बन जाए। हल्के से इसको प्रेस करेंगे और स्टफिंग को हम बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे। अब प्लस साइन की कोई सी भी एक साइड उठाकर हम स्टफिंग के ऊपर ले आएंगे और इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी हम स्लरी लगा देंगे और फिर दूसरी अपोजिट साइड की पार्ट को हम इसके ऊपर ले आएंगे। थोड़ा सा मैदे का पेस्ट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। इसी तरह से इसके ऊपर फिर हम पेस्ट लगाएंगे और फिर लास्ट पार्ट भी हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये लीजिए हमारा क्रीमी चिकन चीज़ पार्सल दूसरा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम तमाम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम पार्सल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। अब इन पार्सल्स को हम ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। जितने आ सके हम उतने डालेंगे अभी ऑयल में। इन पार्सल्स को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं फ्रीज़ करने का तरीका आपको पहले अपने स्नैक्स की रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप लेयर बाय लेयर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं रख के। बस इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप मुझे किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं। जानकर अच्छा लगता है और खुशी होती है और इनकरेजमेंट मिलती है और मज़ेदार, सिंपल, इजी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाने के लिए। फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। इसी तरह से उलट पुलट करते हैं हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से ये बहुत क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा और अच्छा सा कलर आ चुका है। बस इसको टर्न कर देंगे और इस साइड से भी इसी तरह से हम गोल्डन सा कर लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रीमी चिकन चीज़ी पार्सल्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इतने कुरकुरे बनके रेडी होते हैं। जो टिप मैंने आपको बताई है उसी पे अमल करते हुए बनाएंगे तो आपके भी एकदम कुरकुरे इसी तरह से क्रिस्पी बनके रेडी होंगे। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्लैकी और बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रीमी अंदर से होते हैं ये देखिए अंदर से स्टफिंग इसकी बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ी होती है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इतनी स्टफिंग में तकरीबन आपके 12 से 13 पार्सल्स बनके रेडी हो जाएंगे। आजकल रमज़ान है, रमज़ानों में इफ्तार टाइम में बनाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा खाने में लजीज लगते हैं। बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी इसी तरह से यूनिक, सिंपल, ईजी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।